का जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली डिस्कस होता है 12 साल के बाद। तो ठीक है। 12 साल के बाद ये चीज डिस्कस हो रही है, 12 साल बाद ये टाइम 12 साल बाद ये टाइम आता है, क्योंकि मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक देखें, जो कि यूनानी सिस्टम है, वेस्टर्न जी। स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें शर्फ मुश्ती का जो टाइम आ रहा है वो है माह अगस्त का। ठीक है। वैसे तो जब शर्फी बुर्ज में एंटर होता है ना, तो शर्फ की खूबसूरतियां, पॉजिटिविटीज तो मिलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हर प्लैनेट के एक फिक्स्ड डिग्रीज होती हैं कि मखसूस दर्जात के ऊपर जब वो आता है तो तब उसका वो खूबसूरत टाइम होता है। कुदरत उसको अता करती है कि जिस प्लैनेट की जो क्वालिटी होगी उस क्वालिटीज के मुताबिक वो हर ज़ोडिक साइन को बेनिफिट देना शुरू करेगा। वैसे तो ये तमाम 12 के 12 बरूज के लिए होता है। इस टाइम में शर्फ मुश्तरी की अलवा बनाई जाती है कुरानी तौर के ऊपर, जो कि आप अपने पास रख सकते हैं अपने रिस्क की कुशादगी के लिए, इज्जत के लिए, बरकत के लिए, शादी के लिए, नसीब के लिए, और ये फिर थ्रू आउट द लाइफ आपके लिए काम करती है। स्पेशली तौर के ऊपर जब हम जुपिटर की बात करते हैं, जुपिटर का ताल्लुक है मजहब से, रूहानियत से, कुशादगी से, खैर बरकत से, और ये चूंकि गुरु प्लैनेट है तो हर तरह का नेक काम इससे रिलेट करता है। ठीक है। ऐसी स्पेशली फीमेल जो कि शादी की वजह से परेशान है, शर्फ मुश्तरी के खास अमाल होते हैं, दुआएं होती हैं, वज़ाइफ होते हैं, अलवा होती हैं, जिसको वो बना के अपने पास अगर रखें या उस मखसूस टाइमिंग में वो वजीफा या दुआ करें तो अल्लाह ताला जो है वो उनका इसी साल में किसी न किसी तौर पे अच्छा रिश्ता जो है वो लाजमी तौर पे करवा देगा। फिर उसके बाद इस टाइम में मखसूस तौर के ऊपर ऐसी दुआएं वज़ाइफ किए जाते हैं कि जिससे आप अपने करियर में, कारोबार में, बिजनेस में, अपनी सेहत के एतबार से, बच्चों के लिहाज से, फर्माबरदारी के एतबार से, बैरून मुल्क सफर या इमिग्रेशन के लिहाज से, यानी कि आपका जो भी अच्छा मकसद हो, जो कि नेक मकसद हो, उसमें आपको कामयाबी जो है वो मुमकिन तौर पर मिल सकती है। सिर्फ आपने उस मखसूस टाइम में दुआ, अमल, कुरानी अमल, वजीफा, नक्श या कोई भी चीज आपने उस टाइम में करनी होती है, जिसका फायदा फिर आपको थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहता है। अब चूंकि हम मंथ ऑफ अगस्त में देखें तो इसके स्पेसिफिकली जो डेज हैं, जो कि डिग्री वाइज ही अपने एक्सॉल्टेड पोजीशन पे होगा, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो उसकी होगी 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। ठीक है। अब इस एतबार से देखा जाए तो ऑब्वियसली जुपिटर की जो एक्सॉल्टेड पोजीशन है वो जाके होती है कैंसर, और मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक क्योंकि कैंसर में है तो कैंसेरियंस वालों के लिए, और इसके साथ साथ मजीद 3 और ज़ोडिक साइंस के लिए ये पूरे डेज, ये पूरा महीना, और ना सिर्फ ये महीना बल्कि अगले आने वाले भी चंद एक महीने इस एतबार से निस्बतन बहुत ज्यादा खुशबख्ती लेके आएंगे कि आपकी जिंदगी में आपकी कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी मकसद है, वो यकीनी तौर के ऊपर पूरा हो जाए। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग ज़ोडिक साइंस को कैटेगरी वाइज देखें तो वैसे तो 12 के 12 को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन इसमें टॉप पोस्ट की बुनियाद के ऊपर देखें तो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है एरीज बुर्ज हुमल। एरीज वालों की जिंदगी में माह अगस्त में एक तो उनके घर के माहौल में खुशी होगी, सुकून होगा, खुशहाली होगी, फैमिली मेंबर्स में यूनिटी होगी, और सबसे बड़ी चीज ये कि अपनी ये सवारी जो है वो खरीद सकते हैं। अच्छा। सवारी अपग्रेड कर सकते हैं, सवारी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि इनको व्हीकल से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उस एतबार से इनको खुशी जो है वो मुमकिन तौर पर मिलेगी। बिल्कुल। फिर इसके बाद देखा जाए तो इनकी जिंदगी में घर की शिफ्टिंग है, घर की तमीर है, घर की तजील और आइश है, और प्रॉपर्टी की सेल परचेज भी नजर आती है। ठीक है। तो इस एतबार से एरीज वाले जो लोग हैं ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पुरमसरत होंगे, पैसे को लेके, घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, जमीन जायदाद को लेके, और अगर इनकी कोई ऐसी लैंड है जो कि एग्रीकल्चर की है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड के एतबार से भी इनको फाइनेंशियली तौर पर अच्छा खासा बेनिफिट जो है वो इस महीने में इंशाल्लाह यकीनी तौर पे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जुपिटर की बहुत अच्छी नजर इनके करियर, कारोबार, इज्जत, रुतबे और लोगों की नजरों में इनके बढ़ावे के ऊपर पड़ेगी। ठीक है। इस एतबार से इनकी जिंदगी में इज्जत के एतबार से भी मामला बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो जुपिटर की बहुत खूबसूरत नजर इनकी जिंदगी में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के ऊपर भी पड़ रही है। ठीक है। कि इसी महीने में कोशिश करने से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का कोई मसला हल हो जाए, या फिर इनकी जिंदगी में ऐसा मसला जो कि किसी भी जगह के ऊपर डूबी हुई या फंसी हुई रकम का है तो तकाजा करने से मुमकिन तौर पे वो भी मिल सकती है। ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की जानिब, जिसको बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। वो ज़ोडिक साइन आता है जेमिनी बुर्ज जोसफ। ठीक है। जेमिनी वालों के लिए बेसिकली ये डेज बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि जेमिनी वालों का सेम इसी डेट के ऊपर माइंड का रिलेटेड प्लैनेट एक तो डायरेक्ट प्लेसमेंट में आएगा। ठीक है। ना सिर्फ डायरेक्ट प्लेसमेंट में आएगा बल्कि ऊपर से इनके पैसे के घर में जुपिटर जो है वो अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है। जी। और जुपिटर क्योंकि लॉर्ड प्लैनेट है इनके करियर का, कारोबार का, बिजनेस का, म्यूचुअल फंड्स का, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स का, शराकत का, ज़वाजी जिंदगी का, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि जेमिनी वाले लोग अपने करियर, कारोबार, इज्जत में बहुत ज्यादा बढ़ावा महसूस करेंगे, फाइनेंशियल तौर पे इनको बेनिफिट्स मिलेंगे, करियर इनका ग्रो करेगा, इनको अपने बिजनेस में कामयाबियां मिल सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे अपनी इज़्दवाजी तौर के ऊपर जिंदगी में भी
मुमकिन तौर पे कोशिश करने से कामयाबी का मिल जाना, या अगर ये कोई रिश्ता वगैरह तलाश कर रहे हैं तो उसमें कोई खुशी का एलिमेंट आ जाना, कोई गलत फहमियां प्रॉब्लम चल रही हैं तो वो गलत फहमियों का हल हो जाना, और फिर इनकी जिंदगी में ये सबसे खूबसूरत तरीन महीना है जो कि 12 साल के बाद आ रहा है कि इनको पैसे वाइज वसाइल मुहैया होंगे कि ये अपनी इनकम को जनरेट कर सकें, इनकम को बढ़ा सकें, या इस टाइमिंग्स में अगर ये किसी नए काम की बुनियाद रखते हैं तो मुतवक्का तौर के ऊपर इनको कामयाबी लाजमी तौर के ऊपर मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड ज़ोडिक साइन। थर्ड ज़ोडिक साइन को देखा जाए तो थर्ड ज़ोडिक साइन यहाँ पे फिर आता है कैंसर बुर्ज सरदान। ठीक है, कैंसरियंस वालों में क्योंकि मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक इसका शर्फ होना ही यहाँ पे है। कोई भी प्लैनेट जो कि खुशबख्त है, खुशादगी का हामिल है, इज्जत का हामिल है, रूहानियत का हामिल है, और वो अपनी सबसे खूबसूरत तरीन पोजीशन के ऊपर आके मौजूद है, तो कैंसरियंस वालों के जहन में, सोच में एक तो मजहब के साथ अटैचमेंट, रूहानियत के साथ अटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, फिर उसके बाद इनके जहन के घर में जुपिटर का होना, इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे बिरूर मुल्क और रूहानी सफर की ख्वाहिश एकदम से बढ़ जाना, ये यकीनी तौर के ऊपर नजर आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कैंसरियंस वालों की जिंदगी में इस तरह के काम या बिजनेसेस में इनको बहुत ज्यादा फायदा और ब्लेसिंग्स होंगी जो कि अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और या फिर कोई ई कॉमर्स का, या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि किसी भी ऑनलाइन किसी भी प्रोजेक्ट में हो। ठीक है, इससे इनको बेनिफिट्स लाजमी तौर के ऊपर मिलते हुए नजर आएंगे। फिर कैंसरियंस वालों को देखा जाए तो जुपिटर की यहाँ से बहुत अच्छी नजर जो है इनके 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है, जो कि इज़्दिवाजी तौर के ऊपर जिंदगी में खुशहाली मिलने के अलावा इनकी जिंदगी में रिश्ते के एतबार से भी बरकत नजर आती है। ठीक है, कि अगस्त और सितंबर ये 2 महीने इनके ऐसे हैं कि कैंसरियंस वालों की जिंदगी में कोशिश करने से इनकी किसी जगह के ऊपर बात पक्की हो जाएगी, इनकी शादी, इनका रिश्ता तय हो जाएगा, और मुतवक्का तौर के ऊपर अगर ये अपनी पसंद और मोहब्बत को जो है ये कन्वर्ट करना चाहते हैं शादी की तरफ जी, उसमें दरपेश मुश्किलात और परेशानियां जो है वो इनकी जिंदगी से हल हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है फिर थर्ड ज़ोडिक साइन जी। पहला ज़ोडिक साइन एरीज, दूसरा जेमिनी और तीसरा कैंसर। बिल्कुल। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो वैसे तो मजीद जितने ज़ोडिक साइन बच गए हैं, अब उसमें कहीं ना कहीं पे मुझे वो बरकतें और वो खुशियां और वो फवाइद नजर आ रहे हैं जिनको अगर छोड़ दूं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादती होगी। अच्छा। जैसे कि अगर हम सीधा सीधा जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लियो को देखें तो इनकी जिंदगी से हर तरह का हसद करने वाला शख्स निकल जाएगा। ठीक है। अगर हम टॉरस को देखें तो ये अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसले और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। बहन भाइयों के साथ इज्जत वकार इनका बढ़ेगा। ठीक है। वर्गो वालों को देखा तो इनकी जिंदगी में हर तरह की ख्वाहिशात पूरी होना शुरू होंगी। बिल्कुल ठीक। दोस्तों से इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर देखें लिबरल्स वालों की जिंदगी में तो इनके करियर, कारोबार, इज्जत में बढ़ावा मुमकिन तौर पे नजर आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सेजिटेरियंस वालों का भी क्योंकि अपना रूलिंग प्लैनेट है और सेजिटेरियंस वालों की जिंदगी में भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से बेनिफिट्स का मिलना और अचानक से पैसा एकदम से कहीं से आ जाना, ठीक है, ये इनको फवाइद दिलाएगा। कैप्रिकॉर्न को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस के एतबार से भी इनकी जिंदगी में हासदीन का कम होना, शादी, रिश्ते की बात किसी तरह पे पक्की हो जाना और शराकती तौर पे फवाइद होना। ठीक है। एक्वेरियंस को देखें तो इनकी जिंदगी में सेहत याबी का आना, मसाइल परेशानियों का दूर होना, मुलाजमत में फवाइद होना और कोशिश करने से जॉब का मिल जाना। ठीक है। स्पाइसेस वालों को देखा जाए तो इनाम, लॉटरी से इनका यकीनी तौर पर मुकद्दर सवर जाना और इनकी औलाद की राहत मिलना, औलाद की वजह से सुख मिलना, औलाद की वजह से इनकी नेक नामी का होना। ठीक है। एक ज़ोडिक साइन में बीच में मिस कर गया, वो था स्कॉर्पियो बुर्ज। ठीक है। अब हमारा जो चौथा ज़ोडिक साइन है ना वो है स्कॉर्पियो बुर्ज। चौथा लकी ज़ोडिक साइन है वो स्कॉर्पियो है। एरीज, जेमिनी और कैंसर के बाद चौथा लकी ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो। ठीक है। क्योंकि स्कॉर्पियंस वालों का रूल करता है ये प्लैनेट पैसे को। अच्छा। स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये प्लैनेट रूल करता है इनाम को, दौलत को, मोहब्बत को। और स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट में मौजूद है इनकी जिंदगी में, इनके नसीब के घर में मजहब, रूहानियत, कुशादगी, इज्जत, बरकत, दौलत, शोहरत और उसके बाद कोर्ट कचहरी के मसाइल का हल होना, इनकी जिंदगी में हसूल तलीम के लिए किसी जगह के ऊपर ट्रैवल कर जाना, हायर एजुकेशन में कामयाबी हासिल करना, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में इनको फवाइद बेनिफिट्स मिलना, इनके काम रोजगार की जगह के ऊपर जो लोग इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनका इनकी जिंदगी से निकल जाना। फिर उसके बाद इनके जाती बिजनेसेस में जितने खर्चे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, हर तरह के मसले इनके जाती करियर और कारोबार से हल होंगे, जिस वजह से इनका करियर, इनका बिजनेस, इनका जो भी ये काम कर रहे हैं जिस भी फील्ड में, उसमें ग्रोथ नजर आती है। ठीक है। तो ये चौथा ज़ोडिक साइन है जो कि स्कॉर्पियो होगा, जिसकी जिंदगी में हर लिहाज से बरकत, खुशी, रूहानियत, नसीब और रूहानी सफर के बारे में ये किसी न किसी जगह के ऊपर या तो वीजा जमा करवा देंगे या पैसे जमा करवा देंगे या अपना माइंड मेकअप कर लेंगे कि मैंने इस साल यकीनी तौर के ऊपर कोई स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो लाजमी करनी है। बिल्कुल ठीक ये है। 4 ज़ोडिक साइंस हैं जिनको
سب سے زیادہ خوش بختیاں اور کامرانیاں ملیں گی. صحت بھی ان کی صحت کے اعتبار سے ان کو بھی بینیفٹس ہیں, صحت کے اعتبار سے کنسیلنگز والوں کو بہت بینیفٹس ہیں. اس کے بعد صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسکارپنز والوں کو بھی بینیفٹس ہیں, کیونکہ نوواں گھر انسان کی زندگی میں شفا کو بھی رول کرتا ہے, تو شفا یابی کے اعتبار سے بھی اسکارپنز والوں کے لیے بینیفٹس